my future doctors, welcome back to my YouTube channel Way to Medical College. Today we are discussing about the most important topic, inductive effect. So let us start. तो पहले मैंने एक वीडियो में बनाया है, रेजोनेंस पे मैंने वीडियो बनाया है, तो रेजोनेंस आप लोगों ने पढ़ी है. अब हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन चेन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. देखो ये क्या होता है, ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, इसमें परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप रेजोनेंस देखोगे, रेजोनेंस में डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन किन का होता था, पाई इलेक्ट्रॉन्स का. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन चेन में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा. उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट इंड्यूसेस परमानेंट पोलरिटी इन द मॉलिक्यूल. इसमें परमानेंट पोलरिटी मॉलिक्यूल में आती है, परमानेंट टेम्पोररी नहीं, परमानेंट पोलरिटी मॉलिक्यूल में आती है. उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट इज़ ऑपरेटेड इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल. ये ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल में ऑपरेट होती है. अगर आप देखोगे हमारे पास होती है हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, एक तो ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में. तो लेकिन ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये किस में होता है, ग्राउंड स्टेट में. ग्राउंड स्टेट में ये ऑपरेटेड होता है. उसके बाद ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज परमानेंट बट दे डू नॉट लीव देयर वैलेंस शेल. हम देखते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे ये वैलेंस शेल को नहीं छोड़ता है, ये वैलेंस शेल से बाहर नहीं जाता है, ये बल्कि ये मतलब एंड पे पहुंचता है. इस पर डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन वो वैलेंस शेल लीव नहीं करता है, वो वैलेंस शेल लीव नहीं करता है. उसके बाद इट इज़ इरिवर्सिबल. ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये इरिवर्सिबल होता है, ये याद रखें, क्योंकि नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है, इंडक्टिव इफेक्ट इज़ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये याद रखो, इट इज़ इरिवर्सिबल. उसके बाद दूसरा पॉइंट, इट डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम द सोर्स. देखो ये पॉइंट आप इससे समझोगे. देखो हमारे पास है CH3, CH2, Cl, इसको बोलते हैं क्लोरो इथेन. हमारे पास क्लोरो इथेन है, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है इथेन मॉलिक्यूल से, तो ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन. तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर टुवर्ड्स क्लोरीन खींचेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टुवर्ड्स क्लोरीन. देखो मैंने एरो क्लोरीन की तरफ दिखाया. जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टुवर्ड्स अपने ऊपर खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, डेल नेगेटिव. उसकी वजह से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड जाएगी तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा. जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया, दैट इज इसमें जो इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो गई है. जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींचेगा. तो उसके बाद जब ये अपने ऊपर खींचेगा तो इस पे चार्ज तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इस पे डेल पॉजिटिव है, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा. तो ऐसे हम ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है. इट डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम द सोर्स. देखो ये सोर्स है, क्लोरीन सोर्स है. जब देखो इस पे तो ये तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, डेल पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन होता है डेल पॉजिटिव. तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर इससे और एक फॉर एग्जाम्पल इसके साथ और यहाँ पे CH3, ये CH2, यहाँ पे होता है CH3, तो इस पर डेल पॉजिटिव आया, तो इस पर फिर ये कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर खींचिए, इस पर आएगा ट्रिपल डेल पॉजिटिव, लेकिन इस पर इससे कम पॉजिटिव आता है. अगर आप देखोगे ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट ये 3 कार्बन के बाद डिमिनिश होता है, तो इट डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम द सोर्स. तो उसके बाद हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट टू इधर विड्रॉ और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. देखो हमारे पास है अब प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है. अगर हम हाइड्रोजन की देखेंगे, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, हम हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 लेते हैं. उसके बाद हम अब देखेंगे हम माइनस आई इफेक्ट. अब हम माइनस आई इफेक्ट देखेंगे. देखो माइनस आई इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. हेलोजेनस एंड मनी अदर ग्रुप्स सच हेलोजेनस जो होते हैं, हेलोजेनस वो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. तो एंड मनी अदर ग्रुप सच देखो इसमें आते हैं नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप, एस्टर ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप दैट इज NO2, नाइट्रो ग्रुप दैट इज NO2,
साइनो ग्रुप डेट इज CN ग्रुप, कार्बोक्सी हम COOH ऐसे दिखा जब COH अटैच्ड होगा, एस्टर डेट इज COOR। ये ग्रुप दिखाते हैं हमें -I इफेक्ट दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ -I ये है R4N पॉजिटिव ग्रेटर देन NO2 ग्रेटर देन CN ग्रेटर देन SO3H ग्रेटर देन COH, ये ग्रेटर देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रेटर देन OR NH2। देखो ये मतलब ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट डेट इज किसको ज्यादा पावर है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, सबसे ज्यादा पावर इसको है, ये ज्यादा विड्राइंग दिखाएगा। उसके बाद ये इसके ऐसे ही ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर याद रखो। उसके बाद +I इफेक्ट, देखो +I हमने -I इफेक्ट पढ़ा, अब हम +I इफेक्ट देखेंगे। +I इफेक्ट डेट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके बेसिस पे। देखो अल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल एंड इथाइल आर यूजुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अगर हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, देखो हमारे पास अब हम ऑर्डर देखेंगे +I इफेक्ट का, ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट। देखो उसके बाद सबसे ज्यादा किसको हो, O नेगेटिव सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा, डेट इज ये इलेक्ट्रॉन देने चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। O नेगेटिव ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ग्रेटर देन ट्राईमिथाइल कार्बन, देखो ट्राईमिथाइल है यहाँ पे, ट्राईमिथाइल CH3 3 टाइम्स C ग्रेटर देन डाईमिथाइल ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटर देन CH3 CH2 ग्रेटर देन CH3 CH2 ग्रेटर। देखो इसमें कितने, अगर यहाँ पे देखिए इसमें CH3 CH2 इसमें 3 है, इसमें फिर 2, इसमें 1 ही, फिर ड्यूट्रियम, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है, ये इसके पास कितने CH3 है, मिथाइल ग्रुप है 1 2, और इसके बाद मतलब ये 3 आते हैं, और इसमें सिर्फ 2, इसमें 1 ही, ये इसमें 3 है, डेट इज ये अगर ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल डोनेट करेगा, ये यहाँ इसका यहाँ से भी देगा, फिर यहाँ से भी, डेट इज इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए देन दिस ऐसे आप ये ऑर्डर याद रखो। उसके बाद देखो अब हमें फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास है CH3 पॉजिटिव, डेट इज हाँ मिथाइल कैटाइन है हमारे पास, मिथाइल कैटाइन। तो अगर हमारे पास ये मिथाइल कैटाइन है, अगर हम इसके साथ अटैच करेंगे CH3 ग्रुप, यानी हमने इसके साथ किया अल्काइल ग्रुप, हमने अल्काइल ग्रुप इस मिथाइल कैटाइन के साथ अटैच किया, इसने एक बॉन्ड बनाया इसके साथ। अब ये बाय इंडक्टिव इफेक्ट ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला आपको ऊपर ही, ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। देखो जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, जब ये पॉजिटिव चार्ज कम हुआ ड्यू टू +I इफेक्ट, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हुआ यहाँ पे। उसके बाद अगर हम इसी को देखेंगे, यहाँ पे CH3 नेगेटिव, हमने यहाँ पे देखें मिथाइल एनायन, ये मिथाइल कैटायन था, अब मिथाइल एनायन है हमारे पास। अगर हम इसको सेम यही CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप से बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज था, वो देखो ये +I इफेक्ट दिखाएगा, ये डेट इज ये इसको इलेक्ट्रॉन और देगा, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। जब ये +I इफेक्ट वाला डेट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन और इसको ऐड देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसका नेगेटिव चार्ज वो और बढ़ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, तो इसकी वजह से अनस्टेबल हो गया, हुआ। देखो अब हम यही देखेंगे जो -I वाले हैं, ये +I वाला हमने देखा, अब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, देखो जो इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, उसमें हमारे पास यही सेम मिथाइल कैटायन, हमारे पास मिथाइल कैटायन है, उसको आपने अगर हम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा, तो फ्लोरीन ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को इससे लेगा, इलेक्ट्रॉन को इससे मतलब खींचेगा। वो अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव चार्ज में इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन फ्लोरीन ने इससे और इलेक्ट्रॉन छीने, तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, डेट इज ये अनस्टेबल हो गया, देखो ये अनस्टेबल हो गया।
अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर ये हमारे पास मिथाइल एनायन अगर हम मिथाइल एनायन को ये फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये फ्लोरीन क्या दिखाता है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो हैलोजन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकालता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर खींचेगा, इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो कम हो जाएगा। डेट इज, देखो नेगेटिव चार्ज मीन इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींचेगा, इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। जब इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, डेट इज ये फिर स्टेबल हो जाएगा। होप गाइज यू लाइक द वीडियो।